अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कल हम लोग शादी में गए थे, वापस आने में काफ़ी लेट हो गया था। बस सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समेट कर सो गई थी। वहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया और आज सुबह सुबह मैंने फिर से अपने एक नए ब्लॉग का स्टार्ट लिया है। इरशाद मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और कल तक मैं रहने वाली हूँ। परसों सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे वापस कोलकाता के लिए। मेरी पैकिंग तो अभी भी बहुत सारी रहती है, लेकिन ये छोटू हीरो सुबह सुबह उठ के अपने पापा को वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एकदम अच्छे से मैंने इसको फ्रेश कर दिया है और आज मैंने इसको न्यू ड्रेस भी पहना दिया है। बहुत ही क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। घर पे तो सब कुछ सुबह ही उठ गया था, बहुत सारे काम थे और कल रात हम लोगों ने घर थोड़ा गंदा छोड़ के रख दिया था, तो इसलिए सुबह उठ के उसकी सफाई करनी थी और काम भी था, थोड़ा सा खाना वाना भी बनाना है। तो मेरी सास भी आने वाली है इरशाद के साथ, उसके लिए भी नाश्ता वगैरह भी रेडी करना है। तो यहाँ बस हम लोग सबको गेट पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं इरशाद का। अर्सी अभी बाहर गली तक गई हुई है इरशाद को लाने के लिए, इसलिए वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ। अम्मी लोग तो सुबह ही उठ गई थी, सारी चीज़ें रेडी भी कर लिया है। अर्सी भी सुबह उठ के छोला वाला सब कुछ बना के रख दिया है उसने। और अभी इरशाद लोग आ गए हैं, इसलिए मैं और भाभी मिलके यहाँ पर पूड़ी तलना स्टार्ट कर दिया हम दोनों ने। और आज अर्सी से मैंने छोला पूड़ी इसलिए बनवाया है क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही था कि शाम के नाश्ते में अर्सी ने छोला पूड़ी बनाया था। उसने बहुत अच्छा बनाया था, इसलिए मैंने आज उससे फिर से बोला कि फिर से मुझे बना के दे दो, खिला दो। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था और अर्सी वैसे छोला बहुत अच्छा बनाती है। मैं वापस जाके ये वाली रेसिपी तो बिल्कुल ट्राई करने वाली हूँ। और अब यहाँ दस्तरखान भी लगा दिया गया है और अब हम लोग बैठ के नाश्ता करने वाले हैं। मुझे तो छोला पूड़ी देखते ही बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और आज मैं यहाँ सबके साथ ऐसे बैठ के नाश्ता कर रही तो मुझे बिल्कुल मेहमान वाली फीलिंग आ रही, क्योंकि मैंने सुबह से उठ के आज कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट सो के उठी हूँ और अभी यहाँ मेहमान की तरह सबके साथ बैठ के नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं और अम्मी बाहर आ गए थे, अम्मी को कुछ सामान लेना था तो मैंने सोचा कि मैं भी चल देती हूँ साथ में। और मुझे ये वाला घर बहुत अच्छा लगता है, साथ में यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे कोई दिखे तो मैं उनसे ये डाल मांग लूँ। खैर मुझे ना कोई मिला, ना ही उस पेड़ का कोई डाल मिला। और उसके बाद हम लोग अपनी सारी चीज़ें लेके घर आ गए और घर आके देखा अर्सी ऑलरेडी दोपहर के लिए सारी चीज़ें रेडी कर रही है। और यहाँ पे ये आज पूरा दिन बहुत मेहनत करने वाली है क्योंकि आज अर्सी बना रही है मिक्स फ्राइड राइस। इसको बनाने में मेहनत के साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे इस साथ जब भी आते हैं तो हमारे घर पे बिरयानी बनता है, लेकिन अर्सी इस बार कुछ नया ट्राई कर रही है। वैसे अर्सी फ्राइड राइस भी बहुत अच्छा बनाती है और साथ में चिली चिकन भी बन रहा है। और 3-4 दिनों से ये बेल लाकर रखा हुआ है। वैसे इसको तो हम लोग बेल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो ये लाकर रखा हुआ था घर में, तो आज मैं सोच रही हूँ इसका शरबत बना दूँ। वैसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, अर्सी भी नहीं पीती, देखते हैं इसको कौन पीता है। तो बस इसका स्मेल मुझे बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन फिर भी अब ये ला कर रखा हुआ है तो इसको बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, जिसको अच्छा लगेगा वो पी लेगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये शरबत बना रही हूँ बेल का, मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाने वाली। और यहाँ इसको इतने मेहनत से मैं निकाल रही थी कि पूरा चम्मच ही मैंने टेढ़ा कर दिया। फाइनली बहुत ही मेहनत के और टाइम लगा के मैंने ये सारा बेल को इसमें से निकाल लिया है। और इसमें अब पानी डालकर ठंडा पानी डाल के इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसका शरबत बनाऊँगी। चिली चिकन अर्सी ने रेडी कर लिया है और अभी यहाँ फ्राइड राइस के लिए सारे वेज को फ्राई कर रही है। और ये दिखने में जितना अच्छा और कलरफुल लग रहा है, इसको काटने में उतना ही ज़्यादा मेहनत लगा है। हम सब ने मिलकर इसको काटने में, इतना छोटा छोटा पीस काटने में बहुत टाइम और मेहनत दोनों लगता है। और फ्राइड राइस में मिक्स फ्राइड राइस बना रही है, इसलिए इसमें अंडा, पनीर, चिकन सब कुछ जाने वाला है और ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और इसकी कलर भी बहुत अच्छी दिख रही है। सुबह नाश्ता तक तो बिल्कुल मेहमान जैसा फ़ील हो रहा था, लेकिन अब मुझे अर्जी के साथ मिलके ये काम करना पड़ रहा है तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गर्मी लग रही है हम दोनों को। सारे वेजिटेबल जो है फ्राई हो गए थे, उसमें थोड़ा नमक और सोया सॉस डाल के हम लोगों ने फ्राई किया है। और अब इसमें चिकन, एग और पनीर सब कुछ डाल के इसको अच्छे से फ्राई करके साइड रखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद चावल को पकाकर इसको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इतना कुछ जब खाने में बनेगा तो बर्तनों को तो पहाड़ निकलने वाला है किचन में। और अब मैं बस फाइनल वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इतना सारा चावल था कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फ्राई करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने एक ही साथ इसको बड़े से बर्तन में डाल के मिक्स कर लिया है और इसको बस अब सर्व करना है। मुझे तो इसको देख के ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। साथ में किचन में एक्स्ट्रा और बर्तन निकल गए हैं, ऑलरेडी सुबह से इतने सारे बर्तन धो चुके हैं हम लोग कि अब मतलब बर्तन देख के
थकावट फील होने लगा हम लोगों को। खाने में अगर सैलेड मिल जाए और सैलेड में अगर टमाटर मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। बहुत ही मेरा सैलेड में फेवरेट चीज़ जो है टमाटर, मुझे टमाटर बहुत अच्छा लगता है सैलेड में खाने में। बस पापड़ फ्राई हो रहा था तो आधे से ज़्यादा पापड़ तो मैंने खाने से पहले ही खा लिया है। दोपहर भी हो गया, दोपहर की अब शाम होने वाली है, 4 बजने वाली है और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। ऑलरेडी सुबह में सबका पूड़ी और छोला खा के पेट बिल्कुल फुल था, तो 4 बजे शाम को बस हम लोग खाना निकाल रहे थे क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी भूख लगना स्टार्ट हो गया था सबको ही। खाना खाने के बाद मुझे बहुत सारे काम है, अपने सारी चीज़ें समेटनी है। मैंने अपने आधे से ज़्यादा चीज़ तो यहाँ पर मैं छोड़ के जा रही हूँ। मैंने रमज़ान में जो भी अपने किचन की सारी चीज़ें मैंने ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने ख़रीद कर रख लिया था, तो वो सब मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है सारी चीज़ें लेकर जाने का। बस सिर्फ बाबू का कोई भी चीज़ तो मैं छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसकी सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली और खाना खाने के बाद अपनी भी सारी चीज़ें पैक कर लूँगी। A few hours later. और गाइस अभी हो रहा है शाम का वक्त, मैं और अर्सी बाहर आ गए हैं नाश्ता लेने के लिए। वो तो आप लोगों को इस दुकान को देखकर पता लग ही रहा होगा। ये दुकान तो ऐसा लगता है हमारा खुद का है। एक दिन में 2-3 बार मैं और अर्सी तो इसमें आ ही रहे हैं कुछ दिनों से। तो घर पे आ रहे हैं बहुत सारे मेहमान, मेरी ननद लोग आने वाली है और साथ में दोपहर में ही मेरी छोटी खाला भी आई हुई थी सबसे मिलने के लिए। तो बस इसीलिए मैं और अर्सी आ गए हम लोग बाहर नाश्ता लेने के लिए। यहाँ से वापस जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मिस करने वाली हूँ तो वो है इस फुचका वाले भैया की फुचका। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सारा दिन आज किचन में ही दिख रहे हैं आज के इस व्लॉग में, और सारा दिन के व्लॉग में मैं सिर्फ खाना और खाना ही दिखा रही हूँ। तो वैसे सबको आज किचन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला है, इसलिए हम लोग सुबह से आज किचन में ही दिख रहे हैं। अभी जो मेहमान आए हैं उसके लिए अर्सी और भाभी सब मिलकर नाश्ता रेडी करी, मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ, साथ में अपनी व्लॉगिंग भी कंटिन्यू है। अर्सी फ्राई कर रही है कबाब और साथ में छोला और पूड़ी भी है, और कुछ चीज़ें हम लोग बाहर से लेकर आए हैं तो बस वही सब सारी चीज़ें हम लोग रेडी कर रहे हैं। और अर्सी को लग रहा है कि मैं पूड़ी गिन रही हूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं उसको अच्छे से प्लेट में सजा रही थी ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और बाहर से हम लोग लेकर आए थे चिप्स, चाउमीन, फुचका और कोल्ड ड्रिंक्स, और साथ में अर्सी घर पे बना रही है, कबाब फ्राई कर रही है और छोला पूड़ी। तो सारी चीज़ें जो है बस हम लोग नाश्ते के लिए रेडी कर रहे हैं प्लेट्स में। मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और जब तक ये मुझे थोड़ी देर में देख ना ले मेरा बाबू तो इसको सुकून नहीं मिलता है, तो बस मैं इसको उठाकर किचन में लेकर आ गई थी। तो भाई काम करो ना करो, बाबू को लाके सबको परेशान कर दो किचन में, बस मैं इसको यही सिखा रही थी। अब भाई जल्दी से इसको वापस से रूम में भेजते हैं और मेहमानों को नाश्ता करवाते हैं, वरना पता चलेगा ये नाश्ता ऐसे ही दिखते दिखते आप लोगों को ठंडी हो जाएगी। और ये रहा अर्सी का मेहनत, बहुत ही अच्छा उसने कबाब बनाया है। मैं इसलिए अभी कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी खा लिया है एक पीस, तो इसकी टेस्ट जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। वैसे मैंने सोचा था कि जाने से पहले मैं अपने हाथ और पैर में मेहंदी लगाऊंगी अच्छे से, लेकिन भाई आज का दिन तो गुजर ही गया है समझो, और इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि अभी तक तो मैंने मेहंदी वेहंदी कुछ लगाया नहीं। और अब मुझे लगता भी नहीं है कि आज मैं फ्री होने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत बाकी है कि मैं कोई मेहंदी वेहंदी आज लगा पाऊँगी। एंड फिर बस 1-2 घंटे के बाद सारे मेहमान जाने लगे थे गाइस। तो यहाँ से जो है मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ और जल्द मिलूँगी आप लोगों से अपने दूसरे व्लॉग में।